फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही थी, वहां मौजूद हर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ट्रेन का रुकना मौत और उसका आना जिंदगी था। और आज शायद उन सब की किस्मत में जिंदगी लिखी थी, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस एक लंबी सीटी देती हुई, धड़धड़ाती, धुआं उड़ाती हुई निकल गई थी। आखिरकार बिस्मिल ने एक लंबी गहरी सुकून भरी सांस ली। हे राम, बच गए। हम तो बच गए सरदार, अब सोचो इस पैसे को कैसे बचाना है। एग्जिट प्लान, सचेंद्र जल्दी। हम सबको 3 टुकड़ों में बच जाना होगा। सारा पैसा हम लोग एक साथ नहीं ले जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अगर एक टुकड़ी पकड़ी भी जाती है तो सर्वहारा का कुछ पैसा बचा तो रहेगा। मैं पैसा अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कॉमरेड। अरे फिर कैसे होगा? होगा, पर अब ऐसे नहीं, दूसरी तरह से होगा। हम सब एक साथ एक ही दिशा में जाएंगे। लेकिन सरदार, प्लान के मुताबिक तो हमें... अब स्थिति बदल चुकी है बख्शी। अब हमारा आदेश ही एग्जिट प्लान है। गोमती के किनारे किनारे निकलो। सब एक साथ एक दूसरे से 50 गज की दूरी पर रहेंगे। पुलिस आए तो कंचे की तरह बिखर कर गायब हो जाना। कुछ देर बाद सभी गोमती नदी के किनारे एक घने जंगल में पैसों की काउंटिंग कर रहे थे। 4654, 4655। बस इतना ही? हद से हद 5000 बैठेंगे। मैंने इससे कई ज्यादा की उम्मीद की थी। मैंने पूरी रेकी की थी। पैसा 20-30 हजार से तो कम नहीं होना चाहिए था। मुझे परवाह नहीं है। ये बताओ कि हम सबको यहाँ से निकलना कैसे? नदी के किनारे चलते चलते हम लखनऊ में दाखिल होंगे, चौक की तरफ से। और उसके बाद हम तुम्हें गोली मारकर गोमती में फेंक देंगे। खामोश बनवारी। नाथ से जो गलती हुई वो किसी से भी हो सकती थी। मनमत, तुम घबराओ नहीं। जब तक हम हैं तुम सुरक्षित हो। और हम सेनापति? तुम भी। मनमत, बनवारी, तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर ही हम फरारी काटेंगे। जैसे तुम्हारी मनमानी आजाद, मगर याद रखो, तुम्हारा ये लाड प्यार सिर्फ इन्हें ही नहीं, हम सबको घात पहुंचाएगा एक दिन। अरे देखा जाएगा। गोमती के किनारे कई मील चलने के बाद वे सभी लखनऊ चौक की तरफ से शहर में दाखिल हुए। एग्जिट प्लान बदल जाने के कारण वे दिशाहीन हो चुके थे। जहां वे 10 क्रांतिकारी पहुंचे थे वो एक रेड लाइट एरिया था, जो उस गहरी शांत रात में भी जगमगा रहा था, शोर मचा रहा था। जंगल से निकाल कर जन्नत में दे आए भैया। आजाद भाई, क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? यही लेंगे और यही खर्च करके चले जाएंगे। समझ रहे ना? बहुत जवानी चढ़ी है तुझे बदमाश। देखिए ना, रैन बसेरे वाली हमको कैसे बुला रही है। देखिए। तुझे वो रेन बसेरे वाली लगती है? तो तुम ही बता दो कौन है अशफाक मियां। लाहौल बिलाकुतला। बस इतना काफी है। इस रेड लाइट एरिया में पुलिस का खतरा कम है, इसलिए लाए हैं तुम्हें यहाँ। अब सब छिटको यहाँ से, पैसा आजाद ले जाएंगे। नहीं, पैसा आप रखेंगे अपने पास। क्यों? हम यहीं रुक रहे हैं। पास में एक पार्क है। मैं, बनवारी और मनमत यहीं रात बिताएंगे। ठीक है, जो तुम कहो। वहां से सभी अपनी अपनी दिशाओं में निकल गए थे। आजाद, बनवारी और मनमथनाथ पार्क की बेंचों पर ही सो गए। सुबह अखबार हॉकर की आवाज से उनकी नींद टूटी तो देखा कि बनवारी हाथ में अखबार लिए किसी अखबार वाले की तरह उनके पास खड़ा हुआ तफरी कर रहा है। काकोरी में डकैती। ये लो साहब, मस्त खबर लाए हैं कसम से। आजाद के हाथ में कानपुर से निकलने वाले मशहूर अखबार प्रताप की कॉपी थी। संपादकीय में महान गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था, भारतीय जनता भ्रमित ना हो, वे डकैत नहीं, क्रांतिकारी थे। आजादी के इन दीवानों ने कमाल कर दिया है। 1857 के बाद इस गुलाम देश की धरती पर गुलामी के खिलाफ होने वाला ये सबसे बड़ा धमाका है। उनके इस एक्शन ने भारतीय क्रांति को नया रुख दिया है। उम्मीद है इस लाठी की चोट अंग्रेजी कमर सदियों तक याद रखेगी। ये निश्चित ही उनके अंत की शुरुआत है। वंदे मातरम।
हे माँ भारती, ये क्या हो रहा है? वैसे गणेश भाई जो लिख रहे हैं, क्या हमारे लोग भी ऐसा ही सोचेंगे सेनापति? सोचेंगे नाथ, उन्हें सोचना ही पड़ेगा। न्यूली अपॉइंटेड वाइसरॉय अर्विन काकोरी की खबर से पागल हो गया था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और कोई था जो उसके गुस्से को बढ़ाने लाहौर से कानपुर पहुंच गया था। जेफरी साहब, आप मुझे यहाँ लखनऊ लेकर क्यों आए? भगत सिंह को पकड़ना चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर वह तो लाहौर में होगा। पर उसको पकड़ने की साजिश हम लखनऊ टू कानपुर ही बनाएंगे, राइट? कैसे? अंदर उस रूम में इंडिया का सबसे पावरफुल मैन लॉर्ड इरविन है। अगर हम बोल दें कि हमको काकोरी में लीड मिल गया है तो फिर हम भगत सिंह को पकड़ सकता है। जेफरी जैसे ही अर्विन के रूम में घुसा वो उस पर चिल्ला पड़ा। Now who the hell are you? Sir, my name is Jeffrey. You remember me? Oh yes. Did you catch that Bhagat scene? Not yet, sir. But I will. But how? Sir, I have a lead related to the Kakori incident. जेफरी ने अर्विन का भरोसा जीत उसके द्वारा बनाई गई नेशन वाइड सर्च टीम का हिस्सा बनने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसे काकोरी के घटनास्थल का मुआयना करने की भी परमिशन मिल जाती है। हालांकि वो एक निचले दर्जे का अफसर था। जेफरी का मकसद साफ था, भगत सिंह को गिरफ्तार करना। वो भगत तक पहुंचना चाहता था, लेकिन भगत उसकी पहुंच से अभी काफी दूर था। भगवती भाई, उन लोगों ने काकोरी एक्शन को अंजाम दे डाला। मैं जानता था ऐसा करतब बिस्मिल और आजाद ही कर सकते हैं। हिला कर रख दिया है अंग्रेजों को। देश भर की जनता का सपोर्ट एचआरए को मिल रहा है भगत। जगह जगह विरोध शुरू हो गए हैं। एचआरए में भर्ती होने की होड़ लगी है नौजवानों में। खुशी तो इस बात की भी है कि अभी तक हमारा एक भी साथी पकड़ा नहीं गया। सरदार और सेनापति सुरक्षित तो है ना? सब भूमिगत है। हमें पत्र आया था, वो अपने खुफिया ठिकानों पर महफूज है। उधर कानपुर में हिंदुस्तानी पब्लिक संगठन के एक खुफिया ठिकाने पर। चलो अच्छा रहा आजाद, तुम सही सलामत लौट आए। जेब खर्च को कुछ मिल जाएगा सरदार। वो कहा है कि हमारे पास कुछ हो नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो आप ही ले आए थे। अरे बनवारी, जब देखो भिखमंगे जैसा पैसे मांगता रहता है। अरे कल ही 10 का करारा नोट दिए थे हम तुमको, कहाँ गया जो सरदार से मांगता है? हाँ? वो तो हम थूक लगाकर अभी एटी में रखे हैं। वो पैसा तो हम एक गरीब लड़की की शादी में दे देंगे ना भैया। अब शादी में जाना है तो नया कपड़ा और चादर, नया मफलर, ये सब लेना तो पड़ता ही है। आप तो समझ में करते हैं ना। कोई बात नहीं, ले लेना। बोलो कितना चाहिए? कमीज पतलून के 75, कोट के 135 और टोपी के 2 और गमछा 2.5 का। ठीक है, ले लो। शादी में जाओ पर ध्यान से, गमछा लपेट कर जाना। ठीक है भैया। एक मिनट रुको बनवारी। जी सरदार। तुमने अभी कहा गमछा, पर गमछा क्यों? वो तो काकोरी घटना से पहले हर एक साथी को मैंने लाकर दिया था ना। तुम्हें भी दिया था ना? हाँ दिया तो था, पर वो भागते वक्त ना कहीं गिर उड़ गया है, खो गया है। क्या? भागते समय खो गया? कैसे खोया वो गमछा? वो हम सुबह भागते हैं ना, जॉगिंग कर रहे थे तो कहीं गुम हो गया है सरदार। ओफ, मैं तो समझा कि तुमने तो डरा ही दिया यार बनवारी। क्या भैया आप भी। ये रखो और जाओ ऐश करो। और हाँ, इसी बीच किसी साथी से नहीं मिलना। बक बक कम और पुलिस वालों से दूरी, समझे? ठीक है ना? उधर जेफरी इन्वेस्टिगेशन टीम से अलग होकर बड़ी खामोशी से रात के अंधेरे में काकोरी घटनास्थल पर एक बार फिर पहुंच चुका था। क्या कर रहे हैं जेफरी साहब? दिन में तो टीम के साथ आए थे ना यहाँ। अब क्यों खींच लाए मुझे रात के अंधेरे में? Oh, shut up, you bloody Indian. जागते रहो. Do not ask me questions. लेकिन कहाँ? Evidence ले में. आपको सबूत मिल गया था तो फिर उठाकर टीम को क्यों नहीं दे दिया? Oh, fool. अगर सबूत हम अपने हाथों से इरविन को देगा तो वो खुश होगा और हमको छूट मिलेगा। फिर हम अपनी मर्जी से भगत सिंह को काकोरी कॉन्स्पिरेंसी का प्राइम सस्पेक्ट बनाएगा।
You know, बस हमको एक पॉइंट मिल जाए। समझ गया, पर सबूत कहाँ है? जेफरी मुस्कुराया। उसने पास ही एक झाड़ी में अपना हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक सफेद रंग का गमछा था। ये तो गमछा है। सिर्फ गमछा नहीं है, जरा देखो इस गमछे की कोने में क्या लिखा है। बनवारी लाल HRA। ओ, इसका मतलब ये गमछा HRA के किसी सदस्य का है। यस, फंस गया HRA, फंस गया भगत सिंह। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।